Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of science, food and human health. Nutrition is the basis of life. पोषण जो है हमारी लाइफ का आधार है. Organisms get different type of nutrients from its surrounding atmosphere. Organisms यानी जीवों को अलग अलग टाइप का nutrients मिलता है अपने surrounding atmosphere से. These products by the process of digestion become part of the body. ये सारे प्रोडक्ट डाइजेशन की प्रोसेस के बाद में हमारी बॉडी का एक पार्ट बन जाते हैं एंड फुलफिल इट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट और उसकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं. फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड. बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है. बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग. बैलेंस डाइट से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़. और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करती है जिससे कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ सके. इम्यूनिटी पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक द माइंड शार्प एंड हेल्दी. और बैलेंस डाइट ही हमारे माइंड को शार्प और स्वस्थ बनाती है. इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी डाइट, अगर अच्छा भोजन हम नहीं लेंगे तो हमें फटीग एंड डिफरेंट डिजीज़ में अगर हमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो जाएंगी. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन नोन दैट फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशेंट क्वान्टिटी. इसे अंडरलाइन कीजिएगा कि ये चीज़ हम देख चुके हैं कि हमें अच्छी डाइट के लिए किस चीज़ों की, हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है सफिशेंट क्वांटिटी में. बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. अंडरलाइन ऑल्सो. बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. डेफिशिएंसी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट मेक द डाइट अनबैलेंस. अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी या फिर वो उस इसेंशियल जो कंपोनेंट्स है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस डाइट कहलाएगी. If one or more nutrients are unavailable for a long period of time, then it is called malnutrition. और अगर कोई एक न्यूट्रिएंट काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी डाइट में एब्सेंट रहे तो हम उसे क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन. क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या है? लॉन्ग टाइम तक किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमारी डाइट के अंदर कमी रहना क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन. द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी इन मैनी वेज. और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर अलग अलग तरीके से दिख सकता है. डिफरेंट components ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. अलग अलग न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. दस इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एनी न्यूट्रिएंट इज़ एब्सेंट. इससे क्लियर है कि अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट एब्सेंट है हमारी डाइट में दैन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय द न्यूट्रिएंट विल नॉट बी डन. तो उसके रिगार्डिंग होने वाला वर्क भी हमारे उस न्यूट्रिएंट से जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है वो भी नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड. कि बैलेंस फूड क्या है और अनबैलेंस फूड क्या है. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर माल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री इज़ दैट पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बैलेंस फूड. हमारे देश के अंदर जो मुख्य कारण है माल न्यूट्रिशन का वो क्या है कि उन्हें एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट संतुलित आहार नहीं मिल पाता है. मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी फाउंड वेयर इज़ इन ड्यू टू बैड हैबिट्स. कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे हैं जहाँ पर बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों की वजह से बैलेंस फूड इज़ नॉट टेकन अप प्रॉपरली. पूरी तरीके से उन्हें बैलेंस फूड यानी संतुलित आहार नहीं मिल पाता है. एंड द पर्सन शोन द सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन. और उस पर्सन के अंदर माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं. द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस. और इसका जो प्रभाव है वो दोनों पर दिखता है. फिजिकल यानी कि हमारी बॉडी पर भी दिखता है एंड मेंटल वीकनेस. मेंटल यानी कि हमारे मानसिक रूप से भी हमें वीकनेस दिखाई देती है. हेयर वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन. यहाँ पर हम कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे माल न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स को, जिनमें से फर्स्ट आता है विटामिन माल न्यूट्रिशन. कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं. विटामिन्स आर अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड. विटामिन जो है वो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट. पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ़ वन और मोर विटामिन्स आर एब्सेंट इन द डाइट. इसके बिल्कुल साफ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं अगर कुछ एक या एक से ज़्यादा विटामिन्स हमारी डाइट में एब्सेंट रहते हैं. नीचे टेबल दी गई है और उसके सिम्टम्स बताए गए हैं. देखिए टेबल में फर्स्ट है विटामिन ए, जिसकी वजह से अगर ये काफ़ी टाइम तक हमें ये विटामिन नहीं मिलता है हमारी डाइट से तो हमें जो डिजीज़ होगी उसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस.
क्या नेम होगा विटामिन ए का? नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी विटामिन ए की वजह से होने वाली डिजीज़ का नाम होगा नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स क्या हैं इसमें? अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट, हम देख नहीं पाते हैं रात में और इन लाइट। नेक्स्ट आता है B1 जिसे हम थायमिन विटामिन भी कहते हैं। इसकी वजह से, इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी। सिम्टम्स क्या हैं इसके? लो हार्ट बीट, हमारी हार्ट रेट क्या होती है? हार्ट बीट की रेट कम हो जाती है। वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स, नर्व्स में और मसल्स में हमें वीकनेस महसूस होने लगती है। B2 जिसे कि हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी वजह से जो डिजीज़ होगी उसका नाम होता है राइबोफ्लेविनोसिस। एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस, रप्चर होने लग जाती है माउथ के अंदर लाइनिंग से, या फिर स्किन जो लिप्स की स्किन है वो फटने लगती है और मेमोरी लॉस होने लगता है। नेक्स्ट आता है नियासिन B3, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है? पेलेग्रा। एंड इसके सिम्टम्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, हमारी स्किन और टंग ये कैसी होने लगती है? ड्राई होने लगती है। नेक्स्ट आता है B3 हो गया है C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम हमने क्या दिया है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है? स्कर्वी। एंड इसके जो सिम्टम्स है वो क्या हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, गम्स से खून आने लगते हैं, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगते हैं और स्किन पर छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट आता है कैल्सिफेरॉल विटामिन D, रिकेट्स, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? बोन्स ऑफ लेग बैंक्स, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आज का जो आपका होमवर्क है वो है फर्स्टली तो कि बैलेंस डाइट। फर्स्ट तो आप इसी में से देखिएगा कि फर्स्ट हमने इसके अंदर जो भी मैंने अंडरलाइन करवाई थी चीज़ें वो सारी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडरलाइन करवा चुकी हूँ। बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन एंड अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट क्या होगी? जिसके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो वो हम क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस डाइट कहते हैं हम उसे। विटामिन माल न्यूट्रिशन के अंदर कि विटामिन। एंड स्टूडेंट्स इस टेबल को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करेंगे और इसे लर्न करेंगे। इसके अंदर के विटामिन्स के नाम, उनसे होने वाली डिजीज़ और उनके सिम्टम्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का रीड आउट करेंगे।